नमस्कार दोस्तों, बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करूँगा। फिल फैमिली डेफिनेटली में बस आज है 5 जुलाई। रही बात इंडेक्स की, फ्लैट था बट मिड कैप में अभी भी तेज़ी का माहौल कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोस्तों, किसी ने सच ही कहा था कि होप जो होता है ना, बहुत खूबसूरत चीज़ होता है। और भारतीय शेयर बाज़ार में अगर आप होपफुल हैं अपनी कंपनी में आने वाले कल में, आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, शॉर्ट टर्म अप्स एंड डाउन से नहीं डरते हैं और लॉन्ग टर्म बिजनेस को होल्ड करना जानते हैं, तो जी हाँ दोस्तों, शेयर बाजार ना आपका फॉर्चून भी चेंज करने की क्षमता रखता है। इसी बीच में दोस्तों, हमारी दो बेहतरीन पिक जिसने हम लोगों को बहुत पैसा बना के दिया। और अभी के टाइम दोस्तों जो अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, नेक्स्ट रैली, अब ऐसा नहीं है कि स्टॉक प्राइस की मैं बात बोल रहा हूँ, बट दोस्तों नेक्स्ट रैली उनके बिजनेस फंडामेंटल्स में हमें दिखाई पड़ सकती है। तो कौन कौन से स्टॉक्स है और क्या है पूरी खबर, मैं अपना अनबायस्ड ओपिनियन आपके सामने एज यूजुअल सामने रखूँगा। हम चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो बात की जाए ब्रोकर्स की, मैं क्यों बोलता हूँ कि ब्रोकर्स पे ब्लाइंडली बेस करके निवेश करने से बचें। बहुत लोग मैं देखता हूँ बोलते हैं कमेंट बॉक्स में, ब्रोकर्स ने ये टारगेट दिया है, वो टारगेट दिया है, इसको अपग्रेड कर दिया है, उसको डाउनग्रेड कर दिया। यहाँ पे दोस्तों कुछ ब्रोकर्स ने, कुछ कंपनी की बात की जाए, कंपनी की बात की जाए, किसी ने सेल रिपोर्ट छापा था, किसी ने एक्मुलेशन बोला था, किसी ने सेल बोला था, किसी ने बाई बोला था, किसी ने अंडर परफॉर्म बोला था, लेकिन किसी का भी टारगेट 10,000 से ऊपर नहीं था। और ऊपर नीचे टारगेट्स की बात की जाए तो हमें 6,000 के आसपास देखने को मिले थे। बट दोस्तों स्टॉक प्राइस में जब तेज़ी का माहौल देखने को मिला तो सारे टारगेट फेल हो गए। और बाजार जो चाहता है दोस्तों वही हमें सुप्रीम वर्डिक्ट दिखाई पड़ता है। प्रीटी मच श्योर दोस्तों, बहुत लोग भाव देख के साथ आइडिया लगा लेंगे और बहुत लोग कंप्लेन करेंगे, सर वेट 12,500 का स्टॉक बता के क्या फ़ायदा, हम लोग एक ही स्टॉक खरीद पाएंगे। दोस्तों जब ये कंपनी बिलो 3,000 के आसपास भी थी ना, मैंने बहुत बार कवर किया था। अब स्टॉक प्राइस 3-4 गुना हो जाएगा, जिसमें हमारी गलती नहीं है, बल्कि ये समझना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इसमें स्टॉक स्प्लिट हो, बोनस हो या फिर कोई भी कॉर्पोरेट इवेंट हो, तब प्राइस शायद सस्ता हो सकता है। लेकिन दोस्तों इसने बखूबी बहुत लोग खरीदने का मौका दिया था। और ऑफकोर्स इस शेयर के नाम की बात की जाए, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों जो रिपोर्ट्स हमें सामने देखने को मिल रही है, इससे हम लोग क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले कि जो लोग बाई सेल का रिपोर्ट दे रहे थे ना, उनके किसी के टारगेट नहीं मिले। यस, क्या मुझे लगा था कि कंपनी इतने शॉर्ट टर्म में इतना भागेगी, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया, जब बुलिश फेस बाजार का होता है, जब बाजार चरम यूफोरिया सीजन में जाता है, तो बहुत सारे स्टॉक्स स्लाइटली ओवर वैल्यूड होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें बिजनेस का जो ग्रोथ है उसको नहीं भूलने की आवश्यकता है। तो कंपनी एक साल में 200% भागी है। देख सकते हैं मैंने क्या बताया कि होप दोस्तों दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल वर्ड है, जो मुझे लगता है। अगर आप होपफुल है, निराशावाद में नहीं जीते हैं, आपको कंपनी के घटते हुए प्राइस में आशा लगता है ना, वही पैसे बनाएंगे। आप डिक्सन टेक एसटीफिल सर्च करेंगे यूट्यूब में, मेरे बहुत सारे वीडियोस मिलेगी। और मैं आज से नहीं बल्कि 3-4 सालों से कैसे इस कंपनी पर रेगुलर कमेंट्री दे रहा हूँ। बहुत लोग निराश हो गए, जल्दी बेच लिए या फिर एग्जिट कर लिए, एवरेजिंग नहीं कर पाए, थोड़ी सी क्वांटिटी उठाएं। और बहुत लोग सही टाइम में सब कुछ किए, जिनके बड़े पैसे बने। अब दोस्तों डिक्सन जो कि एक तरफा इतना भागा है, तो छोटी मोटी पुल बैक कभी पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों मैं मैनेजमेंट की कमेंट्री का ऑफकोर्स बहुत बड़ा दीवाना हूँ, बिकॉज मैनेजमेंट अगर जो बोलता है, अगर वो करके दिखाता है, तो KPIT डिक्सन इस तरह मल्टीबैगर हम लोगों ने बहुत सारे एंजॉय किए हैं। जिन व्यक्ति के नाम की बात की जाए, मिस्टर सौरभ गुप्ता। अब दोस्तों जो 50% के आसपास गिरावट हमने डिक्सन टेक में 2021 के दिसंबर से 2023 के फेब तक देखा था, कारण पता है क्या है, CFO ने साफ साफ जो गाइडेंस है उसको कट डाउन किया था। और ऑफकोर्स उसी की वजह से डिक्सन में अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मिस्टर सौरभ गुप्ता की बात की जाए, एक नए चैप्टर की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि रेवेन्यू ग्रोथ टू भी क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर नेक्स्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कोई ना 2-3 क्वार्टर के बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है, बल्कि दोस्तों आने वाले 8 क्वार्टर के बारे में बड़ी जो भविष्यवाणी है इनके CFO के द्वारा दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि डिक्सन इकलौती कंपनी है जिसको PLI से 5 बेनिफिट मिला। और देश विदेश की बहुत सारी कंपनीज इनके संग काफ़ी पार्टनरशिप कर रही है। और ऑफकोर्स उसको हाल फिलहाल में ही HKC बोल के एक कंपनी है जिसने का इस डिक्सन के संग पार्टनरशिप किया था, जो ग्लोबली बहुत ही रिनाउंड कंपनी है मोबाइल डिस्प्ले के लिए। और दोस्तों डिक्सन की बड़ी कमाई ना मोबाइल सेगमेंट से हमें देखने को मिलते हैं, जो आने वाले कुछ सालों में जो जो सौरभ गुप्ता CFO डिक्सन टेक के, उनको ऐसा लगता है कि सेकेंड फेज में ये कंपनी 40 से 45 जो मिलियन मोबाइल डिस्प्ले है ना, इसकी तरफ बढ़ सकती है। इस साथ उसे एक बड़ी अपडेट भी है जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें।
आप सबको अच्छे से पता है कि डिक्सन दोस्तों आईटी हार्डवेयर डिस्प्ले में भी एक अच्छा काम करता हुआ देखने को मिल रहा है। लैपटॉप से लेके बहुत सारे मेक इन इंडिया थीम को डिक्सन अपने कंधों पे उठा के उसको आगे बढ़ा रहा है। अब पीछे से गैस अगर पीएलआई स्कीम का बेनिफिट नहीं होता तो क्या डिक्सन इतना बड़ा पैसा बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि पीएलआई स्कीम का बहुत बेनिफिट है, बहुत सारे इंसेंटिव इस कंपनी को मिलते हैं। इससे गैस कंपनी स्किल अप बिजनेस कर पाता है और कंपनी को प्रॉपरली टाइमली हमें लोन रिपेमेंट और ऑफकोर्स लोन की मिलने की भी क्षमता दिखाई देती है। दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके मैं वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों रिपोर्टर्स की बात की जाए, उन्होंने पूछा सीएफओ से FY 26 तक क्या 36 से लेके 40 जो मिलियन फ़ोन प्रोडक्शन है आप कर सकते हैं, रेवेन्यू गाइडेंस दीजिए। यहाँ पे क्या सौरभ गुप्ता ने कोई रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया, बल्कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है ना उसको खोला। उन्होंने साफ साफ बताया कि 6.7 मिलियन स्मार्टफोन वो अभी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर आपको सर्विस दे रहे हैं। आने वाले कल में दोस्तों इनके टारगेट्स की बात की जाए ना, आप देख सकते हैं कि 6.7 मिलियन जो लास्ट ईयर थे वो इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में 28 से 29 मिलियन पहुंच सकते हैं, जो गैस अपने आप में फिनोमिनल टारगेट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आने वाले कल में गैस डिक्सन टेक को ना 60 से 65% के आसपास जो रेवेन्यू है सिग्निफिकेंट मोबाइल कैटेगरी से ये हासिल होता हुआ देखने को मिल सकता है, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तो इसीलिए मैं वीडियो को बना रहा था जहाँ पे आपका कन्विक्शन बना रहे और ऑफकोर्स फ्रेश एंट्री कहाँ पे हो सकती है मैं बताऊंगा। बट उससे पहले डिक्सन एक बड़ी कंपनी बन चुकी है, 74,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के संग कंपनी लाइफ टाइम हाई पे ही चल रही है। एक साल लोग की बात की जाए 4,000, बीच में 215 महीना पहले कंपनी 2700 के आसपास आई थी, जहाँ पे मैंने बहुत बार वीडियोस बना के इनकरेज भी किया था। अब दोस्तों इनके प्राइस टू डबल सेंचुरी में ये दोस्तों एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक आधा हो जाएगा, 70% लुढ़क जाएगा। यस, बियर मार्केट आएगा तो कुछ भी पॉसिबल, इसके पहले भी हमने देखा था। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी आने वाले कल में अपने कमिटमेंट को पूरा करती है और ऑफकोर्स उसी हिसाब से रेवेन्यू और पैट निकालती है तो इनके ROE के संग इनके स्टॉक पी में भी अपने आप में ही एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स सिंक देखने को मिलेगा। अभी भी इनके ROC की बात की जाए, ROE की बात की जाए, इन लाइन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि सर 4% के आसपास मार्जिन वाले बिजनेस में क्या पैसा बनेगा। बट दोस्तों कुछ कुछ जगह पे ना छोटा मार्जिन भी बड़ा काम करता है। जैसे कि बड़े जहाँ पे रेवेन्यू जंप होते हैं, जहाँ 20% 30% के आसपास कंटिन्यूसली रेवेन्यू ग्रोथ होता है प्रोडक्शन में, जहाँ पे रेट हाइक कंटिन्यूसली हुआ था और ऑफकोर्स इतने ट्रिमेंडस रेट हाइक में भी इस कंपनी का टॉप लाइन नहीं बिक रहा। मतलब रेट कट में आप सोच के देखिए कि क्या कहानी हो सकती है। और यही रीज़न से गैस डिक्सन ने अपने पैट के फिगर को बढ़ाया। लेकिन दोस्तों अगर ये फिगर मैंने क्या बताया कि जो वो कमिट कर रहे हैं कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए 28 से 29 मिलियन, अगर ये पॉसिबल हुआ ना दोस्तों, इस कंपनी के पैट के फिगर बढ़ेंगे। और जो 200 का पी है, अगर प्राइस एडजस्टमेंट होता है, करेक्शन होता है तो और अच्छी बात है कि हमें और भी MOS नीचे से मिलेगा। बट यस, अभी के टाइम की बात की जाए तो स्टॉक ओवर वैल्यूड है। रीज़न साफ है, बिकॉज जो ग्रोथ के एंगल है उसी की वजह से बहुत लोग उसको फोरकास्ट कर रहे हैं। तो एक चौंकाने वाली अपडेट भी हमें देखने को मिली थी मार्च क्वार्टर में। FIS की होल्डिंग में दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले 33% के आसपास प्रोमोटर की होल्डिंग है। FIS ने गैस पिछले कुछ समय में अपनी होल्डिंग बढ़ाई, DS ने भी गैस अपनी होल्डिंग को थोड़ी बहुत बढ़ाई है। पब्लिक होल्डिंग पिछले कुछ समय से थोड़ी बहुत गिरी है। दोस्तों बात की जाए मंथली चार्ट में, वीकली चार्ट में, तो ये वेरी ऑनेस्ट दोस्तों डिक्सन टेक अभी के टाइम ओवरबॉट है। बट मैंने क्या बताया कि ओवरबॉट कब तक चलेगा, इस सेंटिमेंट के हाथ में कभी कभी होता है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यस, पुराने निवेशक हैं तो ऑफकोर्स होल्ड कर सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे सर वेट, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसा होगा, मुझे टॉप पे नहीं बेचना है, मुझे इतना पैसा नहीं कमाना है, मैं अपने पैसे से खुश हूँ। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग का दोस्तों मैं जिम्मेदारी आप पे छोड़ता हूँ, आपको लगता है तब करिएगा, नहीं लगता तो इट्स ओके। लेकिन फ्रेश एंट्री की बात की जाए, मीनिंगफुल डिप में करिएगा। इस लेवल पे खरीदने का मन कर रहा है, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है, हम 2 से ही शुरुआत करें। रिमेनिंग पैसा आपके हाथ में होनी चाहिए, बिकॉज जब ट्रेंड बाजार का घूमता है उस समय आपके पास अगर कैश होगा ना तो ही आप एवरेजिंग का बेनिफिट उठा पाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट ईयर किया था, जहाँ पे डिक्सन टेक अपने टॉप से 50% के आसपास डाउन हो गया था। बट मैंने क्या बताया कि अभी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट है इसमें कैसे हिटअप रैली देखने को मिल रही है। तो जो आने वाले कल में अगर बाजार में थोड़ी बहुत नरमी हुई तो ये प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो सकता है और उस करेक्शन में आप SIP को बढ़ा सकते हैं। बट यहाँ पे एग्रेसिव होना इन सब लेवल्स पे थोड़ा भारी भरकम मिस्टेक हो सकता है। दूसरी कंपनी की बात की जाए, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी दोस्तों मेरा VBL। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर क्या आप पुराने मल्टीप्लेयर को भूल गए। बिल्कुल भी नहीं, इस कंपनी को मैं कल भी रिस्पेक्ट करता था, आज भी करता हूँ। अब इतने सारे न्यूज़ होते हैं और वीडियोस भी कैसे पहले से थोड़ी कम आ रही है, जो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले दिनों में उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए। बट VBL की बात की जाए, इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने बहुत बार हम लोगों को बोनस और ऑफकोर्स स्प्लिट से नवाजा है।
बात 1 साल की अवधि की, तो 1 साल में गैस स्टॉक 95% ऊपर, ये उस समय जब पिछले कुछ समय से 3-4 महीने से स्टॉक रेंज बाउंड में है। बात दोस्तों लाइफ टाइम की, आप देख सकते हैं 23 गुना पैसे बनते हुए देखने को मिले, और इस कंपनी में गैस मैंने बहुत ज़्यादा कन्विक्शन दिखाया था। बहुत लोग के अच्छे पैसे बने, मुझे देख के बहुत ही खुशी होती है, और बहुत लोग 2021 में ही इसमें चढ़ाई किए होंगे, 22 में चढ़ाई किए होंगे, 23 में चढ़ाई किए होंगे। कोई भी लेवल्स में गैस अगर आप निवेशित हैं तब के बड़े पैसे बने, बट यहाँ पे जो अपडेट है उसको जाने बगैर कन्विक्शन बिल्ड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज स्टॉक में कभी ना कभी तो करेक्शन आएगा। बट उस करेक्शन का फिर में क्या इसको होल्ड करें, क्या बाई करें, एवरेजिंग करें, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है। मैंने जैसे बताया कि कोई भी टारगेट को मैं जनरली उतना तजव्वो नहीं देता हूँ, तो उतना प्रायोरिटी नहीं देता हूँ। बल्कि सी एल एस ए की बात की जाए, उनको ऐसा बुलिश स्टेटमेंट लगता है, उनके टारगेट की बात की जाए वो 2000 के आसपास है, लेकिन दोस्तों अगर आप 1977 के आसपास है, लेकिन इसको छोड़ के जो डेटा रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश किए ना, उसमें मेरा कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे गैस स्टॉक प्राइस में ऐसा ही होगा, कोई गारंटी नहीं है, बल्कि ये देखना बनता है कि रिसर्च रिपोर्ट जो मेहनत करके ब्रोकर्स लोग छापते हैं उसमें क्या खामियाँ है और क्या अच्छी बात है, जिससे हम लोग न्यूज़ को प्रॉपरली देख सकते हैं। तो ऐसा लगता है दोस्तों बेवरेज कंपनी, आपको पता है कि पेप्सिको की बॉटलिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो आने वाले कल में टी, कॉफ़ी, फ्रूट जूस, इन सब से दोस्तों अपने प्राइसिंग फ्रंट को बढ़ाएगी और इजीली अपने मार्केट डोमिनेंस को बढ़ाएगी, जो गाइस पिछले कुछ समय से मिस्टर जयपुरिया साहब ने किया है कि अपने सामान को ना हर एक स्टोर में भेजा है। जो गाइस स्टिंग ऑपरेशन इन्होंने किया था, मतलब स्टिंग का डिस्ट्रीब्यूशन और उसका लॉन्च जो सुपर हिट रहा, और पिछले कुछ समय से जो गैस जो गर्मी पड़ रही है ना, उस गर्मी को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि इनके रेवेन्यू अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखना बनता है कि आने वाले कल में इन सब जगह से जो डिमांड इमर्ज होगा ना, ये इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा जो कारक है, वरदान है, टॉप लाइन में इंक्रीज इसको बूस्ट कर सकता है। देखा गया तो ये भी एक शानदार मोनोपोली बिजनेस हमें देखने को मिलता है। 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप के संग 96 का पी, जो अभी थोड़ा सा महंगा हो चुका है, बट कंपनी के ROC ROE मुझे पहले से ही काफ़ी इनलाइन लगते हैं। चीज़ देखिएगा दोस्तों, मीडियन पी पे खरीदिएगा, आपको फायदा होगा, भले शॉर्ट टर्म में आपको डर लगे, बट लॉन्ग टर्म में आपको जो हायर विंग्स है उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जी हाँ गैस, कंपनी महंगी तो ज़रूर हुई है, बट पीछे से इनकी EPS मीटर चालू है, इस रफ्तार से बढ़ रहे हैं, जो गैस बहुत ही कम लोगों को बिलीव होगा, बिकॉज मार्केट में इतनी ज़्यादा मंदी होने के बावजूद भी इन सब कंपनी में गैस अब तेज़ी होता है टॉप लाइन का ना, और कंपनी के OP में अगर 23% के आसपास होते हैं, पैट के फिगर ठीक होते हैं, तब समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में इसका क्या अंजाम होगा। और दोस्तों Q1 के रेवेन्यू के बाद इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ही बूस्ट हो सकते हैं, बिकॉज इनके फाइनेंशियल ईयर जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं। कि दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग की थोड़ा बहुत स्टेक सेल है, बट मेजोरिटी का सभी प्रमोटर के झोली में। FIS की होल्डिंग की बात की जाए 25% के आसपास है। DS ने गैस थोड़ा थोड़ा क्वार्टरली अपने स्टेक को बढ़ाया है, और पब्लिक होल्डिंग भी हम इस कंपनी में थोड़ी बहुत बढ़ते हुए दिखाई दी है। ऐसा मानना है दोस्तों ये सब कंपनी SIP वाला स्टॉक है। अब 2 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप नहीं होगी। अगर आप ये सोच के हैं कि 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जब आपने बताया था, उस समय से कंपनी इतनी बड़ी हो गई है, 10-15 गुना 12 गुना हो गई है। अभी मैं क्या वैसा ही रिटर्न्स पा सकता हूँ? ये दोस्तों ना बहुत सिली आंसर और सिली क्वेश्चन भी है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मिड कैप स्मॉल कैप में तेज़ी काफ़ी कुछ ज़्यादा होती है, बिकॉज बिजनेस बहुत ही ग्रो अप करता है। लार्ज कैप होता है तो स्लोली साइलेंटली कंपाउंडिंग मशीन बनता है। तो ये अपेक्षा करना कि वैसा ही रिटर्न मिलेगा जैसा कि 4 साल पहले मिला, वो चीज़ सही नहीं है। थोड़ा सा करवा तो ज़रूर है, लेकिन सच्चाई है। जैसे आप चाहें तो इस कंपनी में 20% 25% का सालाना उम्मीद कर सकते हैं। और मैं जो बिज़नेस के बारे में आपको अपडेट देता हूँ ना, उस पर फोकस करें, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में कॉन्फिडेंस होगा। इस कंपनी में SIP करें, और पुराने निवेशक हैं तो ज़रूर कंटिन्यू करें। दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी आपके पास है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।